डे अर्ली इन द मॉर्निंग 7 AM हम निकल जाते हैं कोयम्बतूर से मुन्नार के लिए। कोयम्बतूर से मुन्नार की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की है और रास्ता 4 से 5 घंटे का। जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकलते हैं, साउथ इंडिया के सुंदर गांव, खेत और नारियल के पेड़ सफ़र को और भी मनमोहक बना देते हैं। करीब 1.5 घंटे बाद हम पहुंचते हैं तमिलनाडु केरल बॉर्डर के पास। यहीं से लैंडस्केप अचानक बदल जाता है। पेड़ों की घनी छाया, हवा में ठंडक और पहाड़ों की पहली झलक। रास्ता आगे बढ़ता है मरायूर सैंडलवुड फॉरेस्ट से होकर। यह जगह अपने प्राकृतिक चंदन के जंगलों के लिए मशहूर है। सड़क दोनों तरफ घने जंगलों के बीच से गुजरती है। यह सफ़र का सबसे शांत एवं जादुई हिस्सा है। और जैसे ही मरयूर खत्म होता है, धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं हरे भरे चाय के बागान। मानो पहाड़ों ने खुद पर ही मखमली चादर ओढ़ी हो। यहाँ हर एक मोड़ पर पोस्टकार्ड परफेक्ट सीन आपका इंतजार करता है। रास्ते में कई छोटे बड़े झरने मिलते हैं। बहता हुआ ठंडा पानी, पहाड़ों की नमी और धुंध से भरी हवा सफर को और भी रोमांचक बना देती है। ये खूबसूरत रास्ते पार करते हुए हम पहुंच जाते हैं लक्कम वाटरफॉल्स। लक्कम वाटरफॉल केरल के इडुक्की जिले में है। ये झरना एराविकुलम प्लेटो की स्ट्रीम से उत्पन्न होता है। झरने की ऊंचाई लगभग 50 फीट है। झरने की एंट्री टिकट पर पर्सन 50 रुपीज़ है। हम लक्कम वाटरफॉल 11 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। लक्कम वाटरफॉल देखने के बाद हम निकल जाते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क देखने के लिए। केरल के मुन्नार की हरी भरी घाटियों में बसा एक ऐसा प्राकृतिक स्वर्ग जहां बादल पहाड़ों को छूते हैं और नीलगिरी थार शांतिपूर्वक चरते हुए नजर आते हैं। यह है एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क की सबसे बड़ी पहचान है नीलगिरी थार। यह एक दुर्लभ पहाड़ी बकरी की प्रजाति है जो दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती है। यहाँ आपको इन्हें बेहद नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। एराविकुलम नेशनल पार्क में टिकट का चार्ज पर पर्सन 200 रुपीज़ है। आप यहाँ से टिकट खरीद सकते हैं। टिकट के लिए पेमेंट ऑनलाइन करना रहता है। पार्क के अंदर बस आपको करीब 4-5 किलोमीटर तक ऊंचाई पर ले जाती है। जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ती है, हवा ठंडी हो जाती है और वेस्टर्न घाट का नज़ारा और भी भव्य हो जाता है। बस की खिड़की से दिखने वाले ये नज़ारे सच में पोस्टकार्ड जैसे लगते हैं। चाय बागान, पहाड़ों पर दौड़ती धुंध और सड़क के किनारे खिलते जंगली फूल, सब कुछ शांत और सुकून भरा। एराविकुलम नेशनल पार्क में टिकट काउंटर के पास में कैंटीन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लगभग 10 मिनट बाद बस आपको पहुंचाती है राजमलाई व्यू पॉइंट पर, जहां से आपकी ट्रैकिंग शुरू होती है। ये ट्रैक ज़्यादा कठिन नहीं है, लगभग 600 से 700 मीटर का है, लेकिन रास्ते के दोनों ओर फैली घास की पहाड़ियाँ, ताज़ी हवा और खुला आसमान इसे बेहद खास बना देते हैं। अगर किस्मत साथ दे तो आपको एराविकुलम का स्टार नीलगिरी थार भी यहीं मिल सकता है। ये बिल्कुल यहीं की खास प्रजाति है और इन्हें इतने पास से देखने का एक अलग ही अनुभव है।
ट्रैक के अंत में मिलता है एक शानदार व्यू, जहाँ से पूरी घाटी बादलों के बीच तैरती हुई सी लगती है। नीचे फैली हरियाली और ऊपर नीला आसमान, यह नज़ारा आपकी पूरी यात्रा की थकान मिटा देता है। एराविकुलम नेशनल पार्क देखने के बाद हम निकल जाते हैं टी फैक्ट्री विजिट के लिए। टी फैक्ट्री में एंट्री के लिए पर पर्सन 100 रुपीज़ का चार्ज था। टी फैक्ट्री विजिट करने के बाद लगभग 5 बजे हम निकल जाते हैं हमारे होटल में चेक इन करने के। रात का डिनर हम करते हैं सरवना भवन में एंड इसी के साथ हमारा डे 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।